नमस्कार, कनकावती अपडेट की केकड़ी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर। जी हाँ दर्शकों, बहुत ही कम समय में आप सभी दर्शकों का बहुत प्यार मिला है। उसी का नतीजा है कि केकड़ी कनकावती अपडेट चैनल बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले केकड़ी जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि केकड़ी जिले की हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की खास खबरों पर। चुनाव का समय आता है तो हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए हमें? सफाई। जी अंबानी जी जैसे जो बड़े बड़े 5-6 उद्योगपति हैं, उनको देश की सारी संपत्ति सौंप देते हैं। केकड़ी के पटेल मैदान में आज कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा के समर्थन में विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा को राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संबोधित किया। कांग्रेस की चुनावी सभा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और हजारों की संख्या में प्रियंका गांधी को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। मैदान में सुबह 10 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया। ढोल, नगाड़ों और अलगोजों के साथ नाचते गाते हुए लोग पंडाल और सभा स्थल पर पहुंचे। पूरे पंडाल में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। अलग अलग लोग अलग अलग झुंड में जोश और खरोश के साथ नाचते गाते हुए मंच पर पहुंच रहे थे। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया और पूरा पंडाल हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भर गया। दोपहर करीब 1:45 बजे राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और सचिन पायलट सभा स्थल पर पहुंचे। सभा स्थल पर पहुंचने के साथ ही पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने लोगों का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। उसके बाद 51 किलो की फूलों की माला दोनों वक्ताओं को पहनाई गई। साथ ही प्रियंका गांधी को राजस्थानी परंपरा अनुसार चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। कांग्रेस की इस विशाल जनसभा की शुरुआत में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संबोधित किया। जो ही सचिन पायलट मंच पर आए, पूरा पंडाल पायलट के जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पायलट ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह चुनाव राजस्थान का 5 साल का भविष्य की दिशा और दशा तय करेगा। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 10 साल की केंद्र की भाजपा सरकार जिनकी नीतियों को हमने देख लिया है, उन्होंने अपनी नीतियों से कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जिससे हर छोटा वर्ग दुखी है और चिंतित है और किसान चिंतित है। केंद्र सरकार की नीति निर्माण सही नहीं होने के कारण देश में महंगाई आसमान छू रही है। किसानों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार ने 3 काले कानून बनाए। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सिर्फ मंदिर, मस्जिद और मजहब के नाम पर वोट मांगती है। उन्होंने कांग्रेस की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आमजन को नरेगा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, अमीर और गरीब की खाई को दूर किया। साथ ही उन्होंने केकड़ी विधानसभा में हुए विकास की बात करते हुए कहा कि 70 साल में जितना विकास कांग्रेस के राज में हुआ है शायद कभी नहीं हुआ। उन्होंने आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का संबोधन हुआ। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत स्थानीय देवताओं को नमन करते हुए किया। अपने शुरुआती भाषण में ही उन्होंने दीपावली त्योहार का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह दीपावली पर घर की सफाई होती है, आने वाले चुनाव में भाजपा की सफाई होना तय है। उन्होंने बड़े शालीनता से अपने 33 मिनट के भाषण के दौरान कांग्रेस सरकार की नीतियों की कई बार बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में नेता का सबसे बड़ा धर्म देश की सेवा का होता है, लेकिन भाजपा के नेता देश सेवा, रोजगार, महंगाई इन मुद्दों पर बात करने के बजाय सिर्फ चुनाव में धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा पूरी तरह से बिखरी हुई है। इन्हें अभी तक चिराग लेकर ढूंढने पर भी इनका नेता नहीं मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियां गरीब कल्याण के लिए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र में 10 साल से भाजपा की सरकार है, देश तरक्की कर रहा है तो गरीब क्यों तरक्की नहीं कर रहा है। प्रियंका गांधी ने अडानी और अंबानी की बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को पैसा पहुंचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन उद्योगपतियों को भाजपा सरकार ने देश की सारी संपत्तियां सौंप दी है, देश पर नोटबंदी जैसा काला कानून थोप दिया, लेकिन कोई काला धन वापस नहीं आया। कोरोना में केंद्र सरकार ने किसी सदस्य की राहत नहीं की। प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बिगड़े हुए हालात है और दयनीय स्थिति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियां सिर्फ आमजन के लिए बनी हुई है। मध्य प्रदेश पर तंज कसते हुए कहा कि 18 सालों से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है। 22,000 घोषणाएं की भाजपा सरकार द्वारा, लेकिन उनमें से 22 घोषणाएं भी पूरी नहीं की। वहीं राजस्थान सरकार का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने 2 लाख से अधिक नौकरियां, पेपर लीक प्रकरण में कड़ा कानून बनाया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए चिरंजीवी योजना, नरेगा योजना, मुफ्त सिलेंडर के दामों में कमी, रोजगार के साधन, स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य कई अनगिनत कार्य किए हैं जो राज्य की गहलोत सरकार ने किए हैं। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और जिस राज्य में भाजपा की सरकार है उनकी नीतियां जनता की कमर तोड़ रही है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उनकी नीतियों से बचाकर रख रखा है। गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने गरीबों का पैसा छीनकर अमीरों को दिया है। भाजपा नेता बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं, बस धर्म की बात करते हैं और वोट मांगते हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जवाबदेही होती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, लेकिन भाजपा वाले विकास, रोजगार, जल कल्याणकारी योजनाओं पर बात नहीं करेंगे, बस चुनाव आते ही धर्म की राजनीति शुरू करते हैं। गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आती है तो साथ में 7 गारंटी योजनाएं लागू करेगी और आमजन के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यह एक वरदान साबित होगी। प्रियंका गांधी ने आने वाली 25 तारीख को विकास के नाम पर, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में केकड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने हजारों लोगों का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व सभा को पूर्व प्रधान छोटूराम गुजराल, केंद्रीय भेड़ ऊन के चेयरमैन केसरलाल चौधरी, रतन पवार, शहर अध्यक्ष हेमंत जैन, शक्ति सिंह पिपरोली, मंजू बज, नगर सभापति कमलेश साहू सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। मंच पर पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा की पत्नी वीरा शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह सक्तावत, उप सभापति संपत देवी झारोटिया, नगर पालिका के अध्यक्ष सरवार, नगर पालिका अध्यक्ष सावर, नगर पालिका अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहा सचिन पायलट और प्रियंका गांधी ने उन्हीं की जुबानी। लेकिन जैसा रघु जी बता रहे थे, जब चुनाव का समय आता है तो यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं और लगातार राजस्थान के बाहर के आके यहाँ पे अभी योगी जी आए थे, उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों बिक रहा है, सब्जी, फल, फूल, टमाटर, तेल, चाय पत्ती, तेल सब महंगा क्यों है, तो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम बोलते हैं फौज में भर्ती खत्म कर दी, हम कहते हैं फौज की भर्ती खत्म कर अग्निवीर चालू कर दिया, नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो। हमारा नौजवान लड़का भर्ती होगा 19-20 साल का, 4 साल की नौकरी और फिर छुट्टी। हम पूछते हैं किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए, तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। इन सब लोगों को मजहब, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा चौथी बात कोई आती नहीं। हमारी पार्टी आज आप जानते हो केकड़ी में, राजस्थान में नरेगा के काम चलते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये नरेगा का कानून किसने बनाया, ये कांग्रेस सरकार ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने बनाया। रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, आदिवासियों को संरक्षण दिया। राजीव गांधी जी ने महिलाओं को, ओबीसी को, एससी एसटी को आरक्षण दिया ग्राम पंचायत के अंदर। ये कानून हमारी सरकार ने बनाए और भाजपा ने के कानून बनाए 3 काले कानून किसान के खिलाफ, नोटबंदी, जीएसटी और अमीर गरीब की खाई को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देश की संपूर्ण संपत्ति, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदाम, बिजली घर पौने पौने दाम में 2-5 लोगों को दे रहे हैं। आप सबको सचेत होना पड़ेगा। ये चुनाव राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान में हम लोगों ने जो काम किया आपके सामने, और रघु जी ने जो काम किया आपके सामने, और मैं दावे से कह सकता हूं, मैं इस केकड़ी को जानता हूं,
यहाँ जो विकास हुआ है पिछले 5 साल में, मेरे ख्याल पिछले 70 साल में इतना विकास कभी नहीं हुआ होगा। और ये बात हमारे विरोधी भी कहते हैं। और अब आप सब जो पुराने लोग हो, आप सब रघु जी को अच्छी तरह जानते हो। रघु जी भी पुराने कबड्डी कुश्ती वाले खिलाड़ी हैं, तो नया तो है नहीं। यूथ कांग्रेस, फिर कहाँ चुनाव लड़े, क्या रहा, आप सब इतिहास जानते हो। फिर केकड़ी के लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपने विधायक बनाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, प्रियंका जी 2016-17 में यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ लोकसभा का। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और मैंने रघु जी को कहा, हम सबका नेताओं का मन था, रघु जी आप चुनाव लड़ो बाई इलेक्शन। अब असली बात तो ये है कि रघु जी ने कहा कहाँ पछड़े फंसूंगा, लड़ूंगा, फालतू में सरकार है। तो ये आधे मन से थे। मैंने कहा रघु जी आप चुनाव लड़ो, हम सब साथ रहेंगे, चुनाव जिताएंगे। उस समय पूर्ण बहुमत के साथ 163 विधायक वसुंधरा जी के थे बीजेपी के राजस्थान, 163, 25 के 25 सांसद बीजेपी के थे, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार। तो रघु जी तो समझदार आदमी है, उन्होंने कहा कौन पंगा लेगा लोकसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन मैंने कहा कार्यकर्ता सब चाहते कि आप चुनाव लड़े। और वो दिन था, मुझे याद है, रघु जी और हम आए थे नामांकन भरने के लिए। और उस दिन मैं रघु जी को कहा था, मैंने कहा यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह पे खड़ा रहेगा। और वही हुआ, हम 8 सीटों पर जीते, सांसद बन गए। और उसके बाद तो पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। सांसद बने, मंत्री बने, गुजरात के प्रभारी बने, लेकिन सबसे पहले ये आपके सेवक हैं और रहेंगे। इसलिए आज हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं। और सुनो साथियों, ये जाति बिरादरी, और मैं चाहता हूँ केकड़ी में हम सर समाज के लोग रहते हैं, हम सबको एकजुटता दिखानी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां वोट पड़ गए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और राजस्थान में भी 25 तारीख को मतदान होगा। ये हाथ का निशान हमारी पार्टी की पहचान है। आप लोग बटन दबाकर जिताओ और रघु जी पहले से ज्यादा आपकी सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ केकड़ी के लोगों को। हम सब प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं कौन से। और जब 25 तारीख को मतदान होगा, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में होऊंगा, आप सब लोग वोट डाल रहे होंगे। और जब बटन दबाते हैं मशीन में, तो आवाज करता है, वो क्या टी करके बोलती है मशीन, बोलते कि नहीं बोलती? 2 नंबर का बटन, लेकिन बटन आवाज निकालती है उसमें से। क्या आवाज निकलती है? टी करके। अब ऐसा है 25 तारीख को पंडित जी का, इस वाले पंडित जी का, रघु शर्मा जी का बटन दबाना, और इतनी जोर से दबाना कि मुझे टोंक में वो टी की आवाज में मैं आप सबसे निवेदन करते हुए कि कांग्रेस पार्टी को जिताना। और सुनो, ये जीत मोटी करनी है, अच्छी खासी जीत होगी, हम सबको ताकत मिलेगी और हम मिलकर आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, सरकार बनाएंगे। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो समय निकालकर आपके बीच में आई है। और तमाम जनता जो बैठी है, आपका मैं हमेशा कायल रहूंगा। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप लोग फलो फूलो हंसो के जैसे आज मुस्कुरा रहे हो, ऐसे मुस्कुराते रहो, भगवान आपकी जोड़ी में खुशियां करे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। करोड़ का बताया था गन्ने का बकाया, गन्ने का 15,000 करोड़ का बकाया था। उसके थोड़े ही बाद मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे, दिल्ली का जो संसद भवन है उसको सुंदर बनाना है। तो हम उस समय पूछ रहे थे कि ये जो 15,000 करोड़ का जो बकाया है गन्ने का, ये क्यों नहीं दे रहे हो? कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन संसद को जो 70 साल से अच्छा खासा चले आ रहा था संसद भवन, उसको सुंदर करने के लिए आपके पास 20,000 करोड़ है। क्यों? क्योंकि उसको करने से आपका मान सम्मान बढ़ रहा है और किसानों की कोई परवाह ही नहीं है। आपको 2000 यूनिट यहाँ पे आपको बिजली की फ्री में मिली है, सिंचाई का बिल माफ हुआ है। यहाँ आवारा पशु की जो समस्या थी उसके लिए आपकी मदद के लिए सरकार ने सोचा कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो 67 लाख मीटर की तारबंदी की। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, यही समस्या वहां थी, तो सरकार ने गोबर खरीदना शुरू किया, क्योंकि ये सोच थी
कि अगर हम गोबर खरीदना शुरू करें तो लोग इस जानवरों को अपने घर में रख लेंगे, पाल लेंगे, क्योंकि उससे कमा लेंगे। तो बहुत उनकी सुविधा हुई। जो आवारा पशु घूम रहा था उसको लोगों ने रख लिया घर में, और सरकार ने गोबर खरीदी, गोबर का गोबर गैस बनाया, अन्य चीजें की, तो सबका फायदा हो गया। इसी तरह से हमारी सरकार यहाँ कह रही है कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हम भी गोबर खरीदना शुरू करेंगे यहाँ पे, ताकि राजस्थान में भी ये समस्या हल हो सके। और ये लंपी की जो बीमारी आई थी, इस समय भी 40,000 प्रति गाय का मुआवजा मिला था आपको। अन्य जगह जहाँ इनके प्रदेश हैं वहां पे इस तरह के काम नहीं होते, हम खुद देखते आ रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ बातों का वजन समझो। ये जब कहते हैं कि आपके लिए करेंगे, इनसे पूछिए ना किया क्या है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार चली आ रही है, वहाँ पे स्कूल बंद हो गए हैं, वहाँ पे आवारा पशु की समस्या इतनी खराब हो गई है कि पूरी रात पूरे दिन पहरेदारी करनी पड़ती है खेतों की किसानों को। किसी ने सुनवाई ही नहीं की, किसी तरफ से इनकी सुनवाई नहीं है। इनकी जो है सोच जो है ना भाजपा की सरकारों की, आपको समझना पड़ेगा आज। इनकी सोच, इनकी जो विचारधारा है, ये इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए कोई सोच नहीं है। आपसे सींचना और आपसे खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना, ये उनकी नीति है। अब कैसे मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ता है? आपके कर्ज माफ करने के लिए कहते हैं कि पैसे नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्होंने हजारों करोड़ माफ किए हैं। आज इनके राज में मेरे ख्याल से देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है, और अडानी जी एक अडानी 16,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहा है। सोचिए ये पैसे आ कहां से रहे हैं? देश की सारी संपत्ति इनको दी जा रही है, सारे हवाई अड्डे, सारे बंदरगाह, बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे आपको रोजगार मिलते थे, ये सारा इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को मिल रहा है। यहाँ सरकारी कर्मचारी रो रहा है, कह रहा है भाई पुरानी पेंशन दे दो हमें वापस। 20 साल से हम मेहनत करते हैं, 20 सालों के लिए हर महीने आप हमारा पैसा काटते हैं पेंशन के लिए। हमारी मेहनत, हमारी कमाई आप हर महीने काटते हैं। 20 सालों के बाद हमें सुरक्षा चाहिए। जैसे पहले हमें पेंशन के पैसे हमें दिए जाते थे, उसी तरह से दीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? पेंशन के पैसे इकट्ठे करके उनका निवेश कर देते हैं। अब सरकारी कर्मचारी कह रहा है कि भाई ये मेरे पैसे हैं, मेरी 20 साल की कमाई है जो आपने हर महीने काटी, आप इसका निवेश कहीं गलत जगह कर लिए और ये पैसे आप गवा दें तो मेरा क्या होगा? मेरी कमाई का क्या होगा? सरकारी कर्मचारियों का की कोई सुनवाई नहीं है। इनके हर प्रदेश में नई पेंशन स्कीम चल रही है, कांग्रेस के हर प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम चल रही है। राजस्थान में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, हर जगह, कर्नाटका में हर जगह पुरानी पेंशन की स्कीम। हम नहीं कह रहे कि पैसे नहीं है, हम कह रहे हैं हम पैसे ढूंढ के निकालेंगे इसके लिए। हम कह रहे हैं हमें कर्ज माफ करना है, हम पैसे ढूंढ के निकालेंगे। अब इनकी सोच देखिए, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे आपकी सरकार ने बहुत किया है। सबसे पहले तो आपके लिए महंगाई की राहत कैंप बनाए। अब सोचिए कि ये नौबत आ गई है कि केंद्र सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकार को राहत के कैंप करवाने पड़े। सिलेंडर आपको 500 में मिल रहा है, 1 करोड़ लोगों को बिजली की बिल जो शून्य हो गई, इंदिरा रसोई बनाई गई, 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिलता है, 40 लाख मोबाइल दिए गए महिलाओं को, छात्राओं को स्कूटी देने का काम शुरू हुआ है, केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा महिलाओं के लिए, सरकारी बसों में आधा किराया, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, 10वीं पास होने पर 10,000 रुपए,
12वीं पास होने पर 20,000 रुपए। अब हम इसकी तुलना करते हैं भाजपा के प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। 18 सालों के लिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव आ रहा है, 2 महीनों पहले इन्होंने महिलाओं को कहा कि अपने खाते खोलो, हम आपके खातों में 2 महीने पहले आपकी सरकार चल रही थी। 18 सालों से महिला की कोई सुनवाई नहीं है। महिला तो 18 साल से संकटों का सामना कर रही थी। देखिए, चाहे महंगाई हो, चाहे समाज का बोझ हो, महंगाई का सामना सबसे ज्यादा महिला करती है। जब जिस दिन घर में दिहाड़ी नहीं आती, उस दिन महिला भूखी रहेगी, सबको बाकी सबको खिला के सोएगी। क्या बात है? चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें, चाहे हम छोटे, चाहे यहाँ बहुत सारी छोटी दुकानें हैं, छोटे बिजनेस हैं। अब देखिए, आज देश की परिस्थिति क्या है, केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसकी नीति क्या है, इसको समझते हैं। नीति ये है कि अडानी जी, अंबानी जी जैसे जो बड़े बड़े 5-6 उद्योगपति हैं, उनको देश की सारी संपत्ति सौंप देते हैं। और जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे कारोबार संभालते हैं, उनको क्या किया? पहले नोटबंदी की, सबको बोला कि भाई कतार में खड़े हो जाओ, देशभक्ति की बात है, आप लोग खड़े हो गए, हुए कि नहीं? अंत में क्या हुआ? कोई काला धन वापस नहीं आया। अंत में नुकसान तो छोटे कारोबारों का हुआ, छोटे बिजनेस वालों का, छोटे दुकानदारों का हुआ। नोटबंदी हुई, उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में आपको कोई राहत नहीं दी। केंद्र सरकार का काम होता है कि राहत दे। जब आपदा आती है, जब इस तरह की महामारी आती है, तो जनता की मदद करे, सहायता करे। नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मदद करने के बजाय जीएसटी थोप दी। अब जीएसटी से आपकी मतलब पैरों पे आपकी कुल्हाड़ी मारी। हर तरफ से आपको नुकसान होता है, और ऊपर से आप कमा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से महंगाई बढ़ती चली जाती है। हर चीज में जीएसटी है। तो आप हर स्तर पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और जहां जहां इनकी प्रदेश की सरकारें हैं, वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं ठप है, शिक्षा की सुविधाएं ठप है, आपके लिए, किसानों के लिए जो सुविधाएं वो खत्म है। तो आपके सामने एक दो राहें हैं। आप इधर खड़े हैं, एक तरफ आप बीजेपी को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की नीतियां आपके प्रदेश में लागू होंगी, किस तरह के जो जितने भी अच्छे काम कांग्रेस पार्टी कर रही है आपके लिए, वो सारे बंद हो जाएंगे। ये पुरानी पेंशन की स्कीम, ये किसानों का कर्ज माफ होना, ये बिजली की बिल जो फ्री है, ये सब बंद हो जाएगा। ये कुछ भी करें, कैसी भी घोषणाएं करें। मध्य प्रदेश में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। 22,000 घोषणाएं, इतनी घोषणाएं कि खुद इनको याद नहीं होगी। 22,000 घोषणाएं की, 22 तक इन्होंने पूरी नहीं की है। 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, स्वास्थ्य में भी आपके लिए काम हुए, अस्पताल खुले, चिरंजीवी योजना आई। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ यहाँ आते वक्त, जिनका हार्ट का पूरी सर्जरी सरकार के द्वारा हो गई। मुझे कहा कि दीदी एक भी पैसा नहीं भरना पड़ा। एक लड़का था, उसे कैंसर था, छोटा सा बच्चा। उसके पिताजी ने मुझे बताया कि जितनी भी दवा थी सब सरकार द्वारा हो गई। ये जो चिरंजीवी योजना है, आपको इसमें 25 लाख तक आप इलाज करा सकते हैं। ऐसी योजनाएं भाजपा के प्रदेशों में नहीं है भाई और बहनों। युवाओं के लिए मैंने पहले कहा ही कि 2 लाख से अधिक नौकरियां बनी हैं, और 1 लाख की घोषणा हो गई है, जिसमें से 40,000 अभी प्रोसेस में है, इनकी प्रक्रिया शुरू है। हमने एक कानून बनाया है। हम समझते हैं आपकी पीड़ा क्या है कि आप इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, फिर बच्चे पेपर भर्ती की परीक्षा करते हैं, उसमें पेपर लीक कर लेता है कोई, या कोई घोटाला हो जाता है। हम समझते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करा देते हो, फीस भरने के लिए खूब मेहनत करते हो, बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं,
और फिर भी उसमें पेपर लीक हो जाए तो इसमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत नुकसान होता है नौजवानों का। तो इसलिए हमने यहाँ कानून लागू करना है जिसमें जब पेपर लीक होता है, जो भी पेपर लीक करता है उसको पूरे जीवन की सजा मिलेगी अगर उसको पकड़ा जाएगा तो। ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं बनाया गया है। यहाँ पानी की भी सुविधा लाखों परिवारों को मिली। आप मध्य प्रदेश जाइए, इनके अलग अलग प्रदेशों में जाइए, बड़ी बड़ी बातें हैं, इश्तिहार तो बढ़िया बढ़िया दिख जाएंगे, नेता बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, लेकिन धरातल आप ये काम नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि जैसे मैं कह रही थी, आप दोराहे पे खड़े हैं, एक तरफ भाजपा की नीतियां, एक तरफ कांग्रेस की नीतियां। वो आपसे आपकी संपत्ति ले रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की कोई संपत्ति नहीं है। हम समझते हैं कि सरकार की पूरी संपत्ति जनता की होती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमारा प्रयास रहता है कि आपके जेब में आपके पैसे आए, चाहे वो किसानों के कर्ज माफ करने के जरिए हो, या फ्री में बिजली दिलवाने की, या फ्री में शिक्षा दिलवाने की, या फिर आपको रोजगार दिलवाने की। ये सब बातें जो है, ये अलग तरह की राजनीति है। ये राजनीति ऐसी है जो गांव को मजबूत करने वाली राजनीति है, आपके हाथों में शक्ति देने वाली राजनीति है। इसलिए जो हम अगली सरकार में जब हम कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम कुछ गारंटी लाएंगे, वो भी हम इसी सोच से ला रहे हैं। एक तो ये जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन की स्कीम, इसको हम कानून द्वारा लागू करेंगे, मतलब कानूनी गारंटी होगी ये। दूसरा, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाएंगे। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिलवाया जाएगा, जो परिवार की महिला मुखिया होती है। 2 रुपए प्रति किलो गोबर को खरीदा जाएगा आपसे, मतलब कि वही जो हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया यहाँ लागू होगा, ताकि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है थोड़ी कम हो जाए। सरकारी कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। आपदा से पीड़ित जो परिवार है उनको 15 लाख तक फ्री बीमा मिलेगा, और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की सब छात्रों को गारंटी होगी। ये हम, अगर हमारी सरकार फिर से बनेगी तो ये हम गारंटी करते हैं कि ये चीजें हम लागू करेंगे। और जितनी भी स्कीम हमने चलाई है आपके लिए, जितने काम हमने 5 सालों में करके दिखाए हैं, वो काम हम निरंतर करते चले जाएंगे। भाजपा आएगी बहनों और भाइयों तो ये सब बंद हो जाएगा। गलत फहमी में मत पड़िए। आपको सिर्फ इनके प्रदेशों में देखना है कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि जो इनकी नीतियां हैं ये जनता की कमर तोड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम पे है, पूरे देश में लोग परेशान हैं। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो नीतियां हैं उनसे बचा कर रखा है आपको राजस्थान की प्रदेश सरकार ने। महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया है, और ये प्रयास बंद नहीं होगा। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं तय करती। सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार, मतलब भाजपा की मोदी जी की सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है? गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती। ये मोदी जी की सरकार, भाजपा की जो है दिल्ली में, ये तय करते हैं। जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता। जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के, इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते जो हुए दाम हैं इनको रोकें। इन्होंने नहीं किया। आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए, सिलेंडर का दाम कम किया गया, किसानों को राहत दी, कर्ज माफ किए। ये सब आपको बचाने के लिए इनकी नीतियों से किया गया। इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं वो आप बदलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप इन परिस्थितियों को ऐसे रखना चाहते हैं
कि आपको राहत मिलते जाए, आपकी सहायता होती जाए। आज अगर आप सरकार बदलेंगे और आप भाजपा की सरकार लाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि 10 सालों में अगर आप समझदारी से और विवेक से देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि देश का जो अमीर है वो अमीर होता चले जा रहा है, देश का गरीब पिसता चले जा रहा है। किसान इतना परेशान है कि खेती में कमाई ही नहीं रही। तो जो परिस्थितियां आपके प्रदेश में हैं उनका सामना करने के लिए आपकी प्रदेश सरकार आपकी बहुत सहायता कर रही है। जो परिस्थितियां महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से देश भर में लोग देख रहे हैं वो आप अपने प्रदेश में नहीं चाहते। आप अपने प्रदेश में विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। आपने देखा है कि किस तरह से अगर एक अच्छी सरकार हो जिसकी सही नीयत हो तो आपके लिए ऐसी तमाम योजनाएं, परियोजनाएं बनती हैं जिनसे आपकी सुविधा होती है। तो ध्यान से समझ लीजिए, आज जो राजस्थान में हो रहा है उसको रोकिए मत। आज जो काम चल रहा है उसको रोकिए मत। आज जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें रोकिए मत। अगर आप भाजपा में इस बार अपना वोट डालेंगे भाजपा के लिए और अपना विश्वास उनमें डालेंगे तो आपके साथ वही होगा जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। परेशान हो जाएंगे, पीड़ित रहेंगे और आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। आपको समझदारी से, अपने विवेक से अपना वोट देना पड़ेगा। और देखिए, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? आजादी की लड़ाई जब लड़ी तो किस लिए लड़ी? नेताओं ने अपने लिए तो नहीं लड़ी कि वो आजाद होंगे, आपके लिए लड़ी कि जनता आजाद होगी, जनता अपना शासन खुद करेगी, स्वराज जिसको कहते थे। इसका मतलब है कि गांव में मजबूती आएगी, आप सशक्त बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र में आपको क्या दी है? आपका वोट। और ये जो वोट है ना, इसको धर्म के आधार पर, जाति पे के आधार पर, इन पे डाल डाल के आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बातें राजनीति में इनका इस्तेमाल हो रहा है। आपके लिए नहीं कह रहे हैं ये बातें, ये आपके जज्बातों को उभारने के लिए कह रहे हैं कि देखो चुनाव आएगा, हम मंच पे खड़े हो जाएंगे, हम धर्म की बातें कर लेंगे, हमको वोट मिल जाएगा। और जहां जहां इनकी सरकारें हैं, मैंने एक अनोखी चीज देखी है, आपको बताना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर रही थी, तो हम दोनों ये बात कर रहे थे कि जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे प्रदेश है, उसमें सरकार की एक जवाबदेही बनी हुई है। मतलब जो नेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, वो जानता है कि जनता को जवाब देना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, काम के आधार पर हम जाके वोट मांगेंगे तो काम तो दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? और हम ये बात कर रहे थे कि अनोखी बात ये कि जहां भाजपा की सरकार है उन्हें ये एहसास नहीं है। जहां भाजपा की सरकार है वो नेता सोचते हैं कि उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम के आधार पर वोट मांगने नहीं आते, धर्म के आधार पर आते हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई हमें तो वोट मिलना ही है, हम धर्म की बातें कर लेंगे, अच्छी अच्छी बातें, लोग हमारी बातों को मान जाएंगे, लोगों के जज्बात जुड़ जाएंगे हमसे, तो काम करने की क्या जरूरत है? तो ये आज भाजपा के नेताओं की मन में जो है ये बात बैठ गई है, इनकी आदत बन गई है। ये इनको ये भी नहीं लगता कि आपके सामने आए तो आपके काम की बात करें। आपके प्रति जो जवाबदेही है ना, इनके प्रदेशों में खत्म हो गई है। तो मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई जवाबदेही मांगो। आज कांग्रेस की सरकार ने आपके लिए काम करके दिखाया है, आपकी सहायता की है, आपको मदद मिली है। जितनी भी केंद्र सरकार की वजह से जो महंगाई बढ़ी, जो बेरोजगारी हुई, जो परेशानियां आई, आपकी सहायता करके प्रदेश की सरकार ने उनका सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाया। इसीलिए
जागरूक बनो, समझो कि ये जो सरकार है आपके लिए दिल से काम कर रही है, सही नियत से कर रही है, और अपनी जागरूकता और विवेक से ही ये वोट डालो। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको नकारो मत। कोई आकर फिजूल की बातें करे, आपके सामने इधर उधर की बातें करे, इनकी बात मत मानो, बहुत हो गया है। देश बिगड़ रहा है। 10 सालों से देश में केंद्र में इनकी सरकार चली आ रही है। 10 सालों से बार बार यही बातें, जैसे पायलट जी ने कहा, कभी भारत पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, कभी धर्म, कभी जाति। इससे आपका नुकसान हो रहा है, सिर्फ इनका फायदा हो रहा है। सोच लीजिए, एक दूसरे को लड़ाने में कभी आपका फायदा नहीं होता, कभी किसी गरीब का फायदा नहीं होता। लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घृणा होती है, समाज में फूट फैलती है, तो आपका नुकसान होता है। आपने कभी देखा है कि किसी नेता का नुकसान हुआ? आपने कभी देखा कि कोई दंगा हो गया और उसमें नेता का नुकसान हो गया, उसका कुछ खराब हो गया, उसको चोट आ गई, उसके बच्चों को चोट आ गई? कभी देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो समझ लो कि इन बातों से नुकसान हो रहा है आपका। राजनीति होनी चाहिए आपके विकास के लिए, सीधी सी बात है। नेता का कोई धर्म नहीं होता, नेता का धर्म होता है सेवा करना। यही सबसे बड़ा धर्म होता है नेता का। हमारे देश में हम सब धार्मिक लोग हैं, सबके दिल में धर्म है, धर्म के हो, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, अपने धर्म को हर हिंदुस्तानी मानता है और उसकी श्रद्धा है उसके प्रति। लेकिन राजनीति में नेता को ये समझना पड़ेगा कि उसका सबसे बड़ा धर्म देश सेवा, जनता की सेवा, और ये समझाना आपका काम है। अब आपने 10 सालों से देख लिया, बड़े बड़े आप इश्तिहार देखते हैं, ऐसा लगता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। तो ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, तो भाई तुम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हो? अगर देश तरक्की कर रहा है तो गरीब तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? तरक्की कांग्रेस के प्रदेशों में आ रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकारों की नीतियां आपके लिए, गरीबों के लिए है। आप बाहर जाएं, भाजपा के प्रदेश में तो देखिए, देश की नीतियां देखिए केंद्र सरकार की, तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बड़ी लंबी बातें की है मैंने, लेकिन मेरी आशा है कि आपने ध्यान से सुनी ये बातें और इनके आधार पर आप वोट डालोगे। अगर आप सोच समझ के अपना वोट डालोगे तो आपका वोट कांग्रेस को ही जाएगा इस चुनाव में। भाजपा को जिता के गलती मत करिए, इनको वैसे भी मालूम है कि हारने वाले हैं। आपने कहा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां पोलिंग हुई है, वहां दावे के साथ हम कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है। और कांग्रेस की सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि कांग्रेस ने काम करके दिखाया है। कांग्रेस ने दिन रात आपके लिए एक करके दिखाया है। गहलोत जी का कहना है कि आप मानते मानते थक जाओ, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और हम करना चाहते हैं आपके लिए। रघु शर्मा जी को आप जानते ही हैं, मुझे नहीं मालूम था कि पहलवान भी थे। तो इनको भारी बहुमत से जिताओ, आपके लिए लड़ेंगे। सकते हैं आपके लिए करके दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने मेरी बातें सुनी। जय हिंद। हमने प्यार और भाईचारा कायम रखा, इसीलिए आज ये जिला बना है। आज विकास के नए पैदान हमने छूले हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। अब मैं सचिन पायलट साहब को आमंत्रित करता हूँ।